चलो यार ध्यान दो, अभी पे अटेंशन। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था और जिसमें हमने अगेन थियरी पे ही हम लोग, तो ज्यादा टेंशन नहीं आपको। जब तक प्रैक्टिकल नहीं चालू हो जाता तब तक होमवर्क और बाकी चीजें शुरू नहीं होगी। लेकिन एक टाइम आएगा जब इसका भी होमवर्क आपका चालू होगा और आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे घर पे। ठीक है, फिलहाल घर पे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे देखो हमने यही चालू किया था। मुझे बताओ इस पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन थे हमारे। डबल एंट्री सिस्टम किसने ढूंढा था, बोलो। लुका दी बार्गो पैसियोली। कौन से साल में इस भाई ने, डेट और तारीख बताइए मुझे। क्या कितना नवंबर? 10 नवंबर 1494 को। अच्छा, 10 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल के इंटरनेशनल? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। वो नेशनल भी देंगे तो नेशनल मत लिखना, क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन सा? 10 नवंबर को। ठीक है, इस भाई साहब ने कौन सा एंट्री सिस्टम को जन्म दिया है? डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब क्या, अगर एक अब अकाउंट को डेबिट है तो दूसरे अकाउंट को कंपलसरी क्या जाएगा? क्रेडिट। इक्वल अमाउंट के डिफरेंट अमाउंट, इक्वल अमाउंट, तो एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या? क्रेडिट। इतना सिर्फ हमने इस पैराग्राफ में समझा था बॉस, पिछले लेक्चर में। फिर हमने देखा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के मेथड है, दो मेथड है, एक क्या है इंडियन और एक क्या है इंग्लिश। हम कौन सा फॉलो करते हैं? इंग्लिश में भी डबल है। इंडियन सिस्टम में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि इंडियन सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होते हैं बॉस? इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि कौन सी लैंग्वेज थी? मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती। तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या था? महाजनी देशीनामा, ये हमने देखा। और इसको जिस प्रकार से है ना रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक में, लॉन्ग बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस लॉन्ग बुक को क्या नाम से जाना जाता है? बही खाता, नहीं तो किर। लेकिन ये रिवाइज करा रहा हूं जो हमने पढ़ा था। ये जो सिस्टम है बेटा, ये साइंटिफिक है या साइंटिफिक नहीं है? इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम एंड दैट्स व्हाई बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते नहीं है। लेकिन आज भी भारत में खेड़े गांव में या फिर कहीं पे छोटे दुकान में मराठी, हिंदी, गुजराती में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को लिख के रखते हैं। कभी किराना की दुकान पे जाओ तो उनके पास एक बुक होता है कि तुमको 10 रुपए का ये दिया, 20 रुपए का ये दिया, इतना पैसा लेना बाकी है। तो दिस इज कॉल्ड क्या बेटा? स्मॉल बिजनेस वालों के लिए ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे इंडियन सिस्टम था। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी, मैंने पढ़ा दिया था, वो रिकॉल होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम ये साइंटिफिक है कि नहीं है? नहीं है। कौन से बड़े बिजनेस में यूज करते हैं कि स्मॉल बिजनेस में? स्मॉल। जो इंडियन सिस्टम है उसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? इंडियन लैंग्वेज। फिर आप एग्जांपल दे दो, मराठी, गुजराती, उर्दू, तमिल, जो भी है करके। और इसीलिए उस सिस्टम को क्या कहा जाता है मराठी में? महाजनी देशीनामा। और जिस लॉन्ग बुक में हम एंट्री करते हैं उसे क्या कहते हैं? किर्द, नहीं तो क्या बेटा? बही खाता। बस, ओके। फिर हमने देखा दूसरा सिस्टम क्या था? सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में क्या था? ये भी साइंटिफिक मेथड नहीं है। इसमें ट्रांजैक्शन का एक ही इफेक्ट दिया जाता है। तो ये दो इफेक्ट है तो कंप्लीट है, एक है तो क्या है? इनकम्प्लीट। इसीलिए सिंगल एंट्री को कौन सा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहा जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। और सर अगेन वो भी स्मॉल बिजनेस में नहीं यूज करते क्योंकि इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, या इंग्लिश का वन ऑफ द पार्ट डबल एंट्री, जो मोस्ट क्या है बेटा? मोस्ट साइंटिफिक मेथड है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। इस एंट्री के अंदर कितने इफेक्ट्स दिए जाते हैं? 2 फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। हर एक अकाउंट को अगर डेबिट देंगे तो एक को क्या देंगे बॉस? क्रेडिट दिया जाएगा। और कितने अमाउंट से? इक्वल अमाउंट से। ये सब हमने पढ़ा था कि अगर, और मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन लिख के भी बताया था, तो याद होना चाहिए आपको। यहां तक हमारी गाड़ी आ गई थी, यहाँ पे हमने सब पढ़ा था 20 नंबर के पेज तक। आज हम जाने वाले बॉस आगे। दोस्तों सुनो अब ध्यान से। एक टाइम आएगा जब आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझने लगोगे, बहुत अच्छे से डील करने लगोगे, आपको सारी चीजें। बहुत बच्चों को पहली बार ये चैप्टर हो भी गया है, मैं सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में बच्चे जुड़े। अभी इसके बाद तो रिकॉर्डिंग ही मिलेगा। 5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। अकाउंट्स में अगर पहला चैप्टर समझता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे अभी आए, उनका पहला चैप्टर नहीं हुआ, उसमें कुछ टर्म्स थे, डेटर्स,
क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये टर्म्स जो आपको अभी बहुत इजी लग रहे हैं उनके लिए भी इजी है, लेकिन उन्हें कभी पढ़े ही नहीं, तो वो लोग डेटर को अभी भी डेप्टर ही पढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए नया है वो चीज, जैसे आपके लिए था। तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है बेटा, वो जो बैकलॉग हो गया वो। तो इससे क्या होगा, पहले चैप्टर का लिंक अब क्या होगा, सेकंड चैप्टर में होगा, क्योंकि वहां पे बैड डेट्स आया, तो तुम्हें पता है बैड डेट्स फायदा है कि नुकसान है। बैड डेट्स बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है, नुकसान। क्यों सर, क्योंकि डेटर से जो पैसा आया ही नहीं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो ये इस चैप्टर में बहुत लिंक लगने वाला है। क्या होता है कि हम लोग ड्यूअल इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, उससे हम लोग एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा क्या होगा, जर्नल। फिर उसके बाद एक चैप्टर होगा जिसको क्या कहा जाएगा, लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। और फिर तुम चौथे चैप्टर में बनाओगे ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनली 9वें चैप्टर में बनाओगे फाइनल अकाउंट। तो ये सारे चैप्टर ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए एब्सेंट नहीं रहने का, एब्सेंट रहे तो लेक्चर वापस देख लेने के, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये फिलहाल बाद में बताऊंगा मैं। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं, मैं चाहूंगा कि आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए थियरी क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्या बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बताओ। 4 पॉइंट तुम्हें लिखना है। कितने पॉइंट लिखने हैं, 4। जो आज पहले दिन है उसे भी समझेगा, पूरा ध्यान यहाँ पे दे, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको लर्न करवा के देता हूँ और समझा के भी देता हूँ। थियरी क्वेश्चन है, अकाउंट में थियरी करना बहुत जान पे आता है बच्चों के, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है पहले वो बताओ, क्वेश्चन क्या है, वापस एक बार, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। वन सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कितने प्रिंसिपल है, 4। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे जानबूझ के वर्ड क्या यूज हो रहा है बेटा, क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते नहीं। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस। इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी कितने इफेक्ट होने चाहिए बेटा, मिनिमम 2 इफेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट रहेगा और एक क्या रहेगा, क्रेडिट। ये पहला प्रिंसिपल है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में मिनिमम कितने अकाउंट्स होने चाहिए, 2 इफेक्ट तो होने चाहिए। कौन सा, एक डेबिट रहेगा और एक क्रेडिट रहेगा, इसको डबल एंट्री बोलते। दूसरा, 2 अकाउंट्स मींस एक रिसीवर ऑफ क्या रहेगा बेटा, बेनिफिट, और अदर क्या रहेगा, गिवर ऑफ बेनिफिट। जैसे मेरा और आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप रिसीवर ऑफ बेनिफिट हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं गिवर ऑफ बेनिफिट हूं। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, 2 अकाउंट में एक कंपलसरी क्या होना चाहिए, रिसीवर ऑफ बेनिफिट और दूसरा गिवर ऑफ बेनिफिट। आप वड़ा पाव खाने गए, 10 रुपया दिया, तो आपके एंगल से देखो कि आपने वड़ा पाव लिया, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और वड़ा पाव वाले अंकल ने गर्मा गर्म बना दिया, गिवर ऑफ बेनिफिट। वड़ा पाव वाले अंकल को 10 रुपया मिला, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। आपने 10 रुपया दिया, गिवर ऑफ बेनिफिट। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपलसरी ये जो अकाउंट्स हो गए, 2 अकाउंट्स मींस एक अकाउंट क्या रहना चाहिए, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और दूसरा अकाउंट क्या रहना चाहिए, गिवर ऑफ बेनिफिट। कितना फालतू था। पहला पॉइंट बताओ क्या, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 अकाउंट, एक डेबिट और एक क्या रहेगा, क्रेडिट। दूसरा, दिस 2 अकाउंट मींस रिसीवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ। तीसरा, अगर एक अकाउंट को डेबिट जाएगा, और मैं बता रहा हूं थियरी, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि ऐसे होना चाहिए, याद करो थियरी को, ऐसे मत समझो बाद में भूल जाएंगे, ये आगे काम में आने वाला है और तुम्हारा बेस रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर एक अकाउंट को डेबिट जा रहा है तो अदर अकाउंट को मस्ट मतलब कंपलसरी क्या जाएगा, क्रेडिट। और चौथा पॉइंट, एवरी डेबिट हैज डिफरेंट की इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ विच अमाउंट, सेम अमाउंट। जितने अमाउंट का एक अकाउंट को डेबिट जाएगा उतने अमाउंट को दूसरे अकाउंट को क्या जाएगा, क्रेडिट। तो अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो कितने पॉइंट बने, 4। और ये लर्न करेंगे, छोड़ दूंगा मैं आपको, इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन आप इतना बहुत शिद्दत से पढ़ो कि आपको कल अगर ये पेपर में आता है ना थियरी में, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ विच सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। पहला प्रिंसिपल क्या है, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम हाउ मेनी अकाउंट्स, 2 अकाउंट, एक डेबिट और एक क्या, क्रेडिट। दिस 2 अकाउंट मींस वन रिसीवर ऑफ बेनिफिट, वन इज गिवर ऑफ बेनिफिट। फिर इफ वन अकाउंट इज गॉट बेटा डेबिटेड, अदर मस्ट बी क्या, क्रेडिटेड। और चौथा, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग व्हाट, क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। चौथा पॉइंट मेरे साथ बोलो क्या, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। वापस एक बार, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ क्या बेटा, क्रेडिट ऑफ द क्या बेटा, सेम अमाउंट। सॉरी मेरा गलत, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। वापस एक बार,
every debit has equal and corresponding credit of same amount. Last time, every debit has equal and corresponding credit of same amount. हर डेबिट का इक्वल अमाउंट का क्या जाना चाहिए? क्रेडिट जाना चाहिए सेम अमाउंट का. 4 पॉइंट याद रहेंगे. पहला क्या था? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट. 2 अकाउंट मीन्स 1 रिसीवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ. If one account is debited, another must be credited. Every debit has equal and corresponding credit with the same. 10 सेकेंड दे रहा हूं, वापस एक बार देख के लर्न हो जाना चाहिए. क्वेश्चन भी लर्न होना चाहिए, नहीं तो आंसर हो गया. बाद में पूछा क्वेश्चन क्या था पता ही नहीं. करो. ये हो गया क्या बेटा? देखो मैं आपको बताऊं और एक चीज, मैं क्यों इतना करा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 12वीं तक आदत लगे. 2 तरीका हो सकता है पढ़ने का, और मैंने हर बार ये देखा है कि जैसे कोविड के बाद यूजुअली ज्यादा नोटिस किया है, बच्चे बहुत स्मार्ट है, एक्चुअली स्मार्ट हो तुम लोग, लेकिन हम लोग ना रील्स वाली दुनिया है. हम लोगों का ज्यादा टाइम 1 मिनट के अंदर वो रील्स देखने में या 15 सेकंड में ही हमारा कंसंट्रेशन हिल जाता है. हमको अभी वो आदत नहीं रही कि हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन को दे पढ़े उसको याद करने की कोशिश करें. नहीं, हम लोग कैसा पढ़ते एकदम क्विक 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 और फिर खत्म कर देते. और फिर ना बाद में पेपर में बहुत टेंशन आता कि हमें याद नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो हमें जज करेगी मार्क्स से, और वेट करते लोग कि कब एग्जाम हो, फिर पूछते, फोन करके पूछेंगे कितने मार्क्स मिले, और आपको भी पूछेंगे जब बोर्ड एग्जाम होगा. और मैं नहीं चाहता कि तुम 12वीं में जाके टेंशन. आज मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, चीजें तुम्हें मिलेगी. कुछ बच्चों को लग सकता है सर इतना क्या आप यार जो नॉर्मल बता दो, और एक्चुअली बाकी क्लास में वैसे ही होगा. वो इतना थियरी पे टाइम नहीं डालते, वो सीधा बोलते बच्चों को क्या है पर्सनल रियल नॉमिनल बताओ, अकाउंट्स क्लियर करा दो. इनके मैंने करा भी दिए, लेकिन मैं तभी भी यही स्ट्रक्चर से गया था कि उतना अकाउंट बताओ, खत्म, आ जाएगा पेपर में, आएगा पेपर ओरिएंटेड पास है. लेकिन जिंदगी में ना आगे बढ़ेंगे ना कुछ होगा. तुम यहाँ पे आए हो, जो मैं इतना मेहनत करा रहा हूँ, तो आप मेक श्योर कि क्लास में उतना फोकस रह के कर लो मेरे साथ. घर पे जाके तुम्हें ज्यादा काम वैसे भी नहीं रहेगा, और तुम पेपर से पहले सिर्फ एक बार पढ़ना, तुमको ये रिकॉल होगा. अभी तुमको कितना भी लगे इतना करने के बाद भी भूल गए, लेकिन एक बार पढ़ो तुम्हारे दिमाग में वापस आएगा. क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. पहला प्रिंसिपल क्या था? इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट. दिस 2 अकाउंट मींस वन ऑफ द रिसीवर बेनिफिट और दूसरा गिवर ऑफ बेनिफिट. फिर तीसरा पॉइंट क्या था? अगर एक अकाउंट को डेबिट दिया, दूसरे को कंपलसरी क्या देना है? क्रेडिट. इफ वन अकाउंट डेबिटेड अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड. और चौथा, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द क्या सेम अमाउंट. बताओ. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. आप डेबिट क्रेडिट की बात करो, 4 पॉइंट बनाए लिखे, अब आप हो गए बोर्ड वालों के नजरों में होशियार. और जो बच्चा मेरे क्लास में था उसने समझा भी है लेकिन याद नहीं किया, और पेपर में याद आएगा क्या? समझा है, आज भी उसे पूछो बोल देगा सर हर डेबिट का क्या होता है? क्रेडिट, सेम अमाउंट. मैंने बोला नहीं, मेरे को ये बता प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. बोले नहीं सर आठवत नहीं. तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं. तो याद रखना बेटा, पेपर में लिखने के मार्क्स इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं. तो ये एडवांटेज हम कल करेंगे, तो आज हम आपको छोड़ देंगे जल्दी, ठीक है? और या फिर जिसको बैठना है बैठे, खुद पढ़ाई करे, जो आज किया वो आधा घंटे पढ़ के जाए. तो यहाँ पे छोटा सा जल्दी चले जाओ. आप अपना क्लास का काम क्लास में खत्म करके जाओ. जैसे इको में जो रिवाइज करना है वो करो, अकाउंट का इतना चीज करो, रिलैक्स में जाओ, मैं क्लास में करा लूँ. डन. चलो यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू सो मच.